नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फाइन आर्ट विद मीनू में। तो दोस्तों, मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ आर्ट क्लास के लिए, जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन से करवाऊंगी ताकि कोई भी एग्जाम हो उसमें आपके लिए वो बेनिफिशियल रहे। तो दोस्तों, आपको ये नहीं देखना कि किसी भी एक पेपर पे फोकस करना है, तो आपको मतलब अपना टॉपिक क्लियर करना है। फिर आपके पास जिस कोई भी एग्जाम आए उस हिसाब से, उसके पैटर्न के हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं आज से आपके लिए भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला टॉपिक से स्टार्ट करने वाली हूँ, तो जिसमें मैं अब करवाने वाली हूँ क्वेश्चंस, साथ में उनकी एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम फोगनर, पिगाट, बाड्रिक, लॉरेंस कोलबर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। भारत में प्रागैतिहासिक आलेखनों एवं चित्रों का अनुशीलन करने वाले इन विद्वानों में एलन हौटन, बाड्रिक, स्टुअर्ट, पिगाट, डी.एच. गार्डेन, डब्ल्यू. एंडरसन, कोकबर्न, सी.ए. सिल्वेलार्ड, पंचानना मित्र और मनोरंजन घोष का नाम प्रमुख है। तो दोस्तों, ये जो जितने सारे ये दिखाए गए हैं लेखक, ये सभी प्रमुख लेखक हैं। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक रचना 1958 ईस्वी में एलन हॉटन बाड्रिक महोदय ने किया था। बाड्रिक महोदय ने संसार के प्रागैतिहासिक चित्रों का प्राचीनता का विश्लेषण करते हुए भारत में उपलब्ध चित्रों को अमेरिका व यूरोप के बाद रखा था। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार कौन से युग में हुआ था? ताम्रपाषाण युग, नवपाषाण युग, मध्यपाषाण युग, पुरापाषाण काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नवपाषाण युग। चाक का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। इस सभ्यता के लोग अग्नि का प्रयोग कर लिया था। मतलब कि जो नवपाषाण युग था उसमें है ना, उस टाइम के लोगों ने अग्नि का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। कुंभकारी का प्रयोग सर्वप्रथम इसी काल में दृष्टिगोचर होता है। भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। नवपाषाण कालीन सभ्यता है जो उसका टाइम पीरियड है 4000 ईसा पूर्व। नवपाषाण काल के निवासी कृषि तथा पशुपालन से पूर्ण तथा परिचित थे। उस टाइम के जो लोग थे वहां रहते थे, उनको पशुपालन अच्छे तरीके से करना आता था। वह उससे पूर्ण रूप से परिचित थे कि किस प्रकार से पशुपालन किया जाता है। हाथ तथा चाक दोनों से वे बर्तन तैयार करते थे। तराशे गए पत्थरों के औजार नवपाषाण काल में बनाए गए हैं। तो चाक वो है दोस्तों जिसको हमें एक डंडी की सहायता से घुमाते हैं और फिर उसके ऊपर मिट्टी रखकर उससे बर्तन तैयार करते हैं, उसको हमें चाक बोलते हैं। वो ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाला चाक मत समझ लेना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं? तो कौन से काल में तराशे गए चमकीले हथियारों के प्रयोग किए हैं वो आपको बताना है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल। पालिश किए हुए पत्थर के औजार या तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक युग में प्रयोग किए जाते थे, जिसकी शुरुआत मध्य पूर्व में 9500 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी, जिसे पारस्परिक रूप से पाषाण युग का अंतिम हिस्सा माना जाता है। नवपाषाण काल में जंगली और घरेलू फसलों का उपयोग और पालतू जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था। 9500 से 9000 ईसा पूर्व तक लेवेंट में कृषक समुदाय का जन्म हुआ। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मध्यपाषाण काल कब तक माना जाता है? 2000 बीसी, 4000 बीसी, 6000 बीसी, 10,000, 1000 बीसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 10,000 बीसी। मध्यपाषाण काल मनुष्य के विकास का वह अध्याय है जो पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्य में आता है। इतिहासकार इस काल को 25,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक मानते हैं। पुरापाषाण काल लगभग 1 लाख वर्ष तक रहा। उसके बाद मध्यपाषाण काल या मेसोलिथिक युग आता है। एनसीईआरटी में मध्यपाषाण काल के समय
9,000 से 4,000 वर्ष ईसा पूर्व दिया गया है। एनसीईआरटी की बुक में जो है मध्य पाषाण काल का समय दिया है वो 9,000 से 4,000 वर्ष ईसा पूर्व दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चित्रित शैलाश्रय लखू उडियार कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड। चित्रित शैलाश्रय लखू उडियार उत्तराखंड में स्थित है। लखू उडियार गुफाएं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में सुयाल नदी के तट पर बरेछीना गांव में स्थित है। अल्मोड़ा जिले में सुयाल नदी के तट पर बरेछीना गांव में स्थित है। गुफाओं की दीवारों पर काले, लाल और सफेद रंग की उंगलियों से बनाई जानवरों और मनुष्यों और टैक्टिफॉर्म को चित्रित करने वाले चित्र हैं। तो पुरुषों से नहीं, वहां पर उंगलियों से चित्र बनाए गए हैं। कुछ जानवरों के रूपांकन भी है। उनमें से एक लोमड़ी के समान है। लहरदार रेखाएं, आयत से भरी ज्यामितीय डिजाइन और बिंदुओं के समूह यहाँ देखे जाते हैं। लखू उडियार का अर्थ है 1,00,000 गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत क्या है? धर्म, लोक जीवन, प्रकृति, भव्यता। तो इसका सही आंसर है धर्म। विश्व की सभी कलाओं का जन्म धर्म के साथ ही हुआ है। कला का उद्भव में धर्म का बहुत बड़ा हाथ है। धर्म ने ही कला के माध्यम से अपनी धार्मिक मान्यताओं को जन जन तक पहुंचाया है। राष्ट्रीय जीवन के ही समान भारतीय कला का स्वरूप भी मुख्यतः धर्म प्रधान है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में कहा है, कलाना परवर्च, ये एक श्लोक है दोस्तों। कलाना परवर चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षद मंगलम प्रथम चैतद गरे यत्र प्रतिष्ठितम। अजंता बाग आदि गुफाओं में बौद्ध धर्म प्रधान चित्रों का अंकन है। राजस्थानी पहाड़ी शैलियों में कृष्ण लीला विषयक अनेक रूपों का चित्रण हुआ है। तो दोस्तों जो ये श्लोक दिया गया है इसका अर्थ मैं आपको बताती हूँ कि इसका अर्थ है कि सभी कलाओं में चित्रकला है जो वो सर्वश्रेष्ठ है। चित्रकला धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली मानी गई है। मतलब कि जिस घर में चित्रकला या चित्र स्थापित होता है वह घर मंगलमय और शुभ हो जाता है। तो इसका ये अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला का उद्भव कहाँ से हुआ है? चित्रकला, चट्टान चित्रकारी, स्क्रॉल चित्रकारी, भित्ति चित्र। तो इसका सही आंसर है चट्टान चित्रकारी। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय चित्रकला का उद्भव चट्टान चित्रकारी से हुआ है। भारत में चित्रकला का इतिहास बहुत पुराना रहा है। पाषाण काल में ही मानव ने गुफा चित्रण करना शुरू कर दिया था। होशंगाबाद और भीमबेटका क्षेत्रों में कंदरा और गुफाओं में मानव चित्रण के प्रमाण मिले हैं। इन चित्रों में शिकार करते हुए मानव समूहों, स्त्रियों तथा पशु पक्षियों आदि के चित्र मिले हैं। भारतीय चित्रकला के साक्ष्य मध्य भारत की कैमूर श्रृंखला, विंध्य पहाड़ियों और उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों की कुछ गुफाओं की दीवारों पर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरकाशी की हुडली गुफा के शैल चित्र में किस रंग का प्रयोग किया गया है? नीले, सफेद, लाल, पीले। इसका सही आंसर है नीले। उत्तरकाशी के हुडली गुफा से प्राप्त शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। उत्तराखंड राज्य में चित्रकला के सबसे प्राचीनतम नमूने शैल चित्र के रूप में लाखू, गवारक्षा, किमनी गांव, लवेथाम, हुडली, पेटशाल, फलसीमा आदि गुफाओं में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी है? आत्मसंतुष्टि और भावों की अभिव्यक्ति, दूसरों तक पहुंचाना, अपनी सरल व प्रसन्नतापूर्वक प्रकृति को व्यक्त करना, अपनी आस्था और विश्वास की कहानी बताना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सारे ही ऑप्शन आपके ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की हम विशेषता देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र प्राय खुरदरी चट्टानों की दीवारों, गुफाओं के फर्शों, छतों या भित्तियों पर बनाए गए हैं। ज्यामितीय आकारों का प्रयोग है जो प्रकृति की विभिन्न शक्तियों या जादू के विश्वास को व्यक्त करने हेतु किया गया है। चित्र प्राय लाल, गेरू व हिरोंजी काला रंग है जो वो कोयला और काजल से और सफेद खड़िया रंगों से बने हैं। इन रंगों का इस्तेमाल करने से पूर्व इसमें पशुओं की चर्बी को मिलाया
जाता है ताकि रंग ज्यादा समय तक रहे। नेक्स्ट है आकृतियों के निर्माण में सीधी, वक्र और आयताकार आदि ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग है। इसमें स्वास्तिक, त्रिभुज, वृत्त, षटकोण अर्थात आयता तथा आयताकार शामिल हैं। तो ज्यामितीय आकारों में चित्र बनाए गए हैं। नेक्स्ट है तुलिका किसी रेशेदार लकड़ी, बांस या नरकुल आदि को कूट कर बनाई जाती थी, जो पशुओं के पुट्ठे की हड्डी की प्याली रंग घोलने के काम में ली जाती थी। नेक्स्ट है आत्मा संतुष्टि और अपने भावों की अभिव्यक्ति दूसरों तक पहुंचाना तथा अपनी सरल व प्रसन्नतापूर्ण प्रकृति को व्यक्त करना तथा अपनी आस्था और विश्वास की कहानी चित्रों के माध्यम से व्यक्त करना उनका काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव द्वारा घर बनाने की कला का प्रारंभ किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, नवपाषाण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व या 3,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नवपाषाण काल का मानव खाद्य संग्राहक न होकर खाद्य उत्पादक बन गया था। कृषि का आविष्कार कर लिया था, जिसके कारण मानव में स्थायी निवास की प्रवृत्ति का विकास हुआ और स्थायी घर बनाकर रहने लगा था। पहिए का आविष्कार तथा मिट्टी के बर्तन बनाने का प्रारंभ भी नवपाषाण काल से ही हुआ। पत्थर के औजारों में पॉलिश लगाने का आविष्कार भी नवपाषाण काल से ही हुआ। तो आप ये सब याद कर लेना जो नवपाषाण काल में कार्य हुए थे। पुरापाषाण काल का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। पुरापाषाण काल का मानव को पशुपालन व कृषि ज्ञान का अभाव था। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक कला का मुख्य विषय क्या था? प्रकृति दृश्य, शिकार दृश्य, प्रवृत्तीय दृश्य, मानवाकृतियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिकार दृश्य। भारत में सर्वप्रथम चित्रों की खोज 1867 से 1868 ईस्वी में पुराविद आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने की थी। किसने की थी? आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1851 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डेनियल विल्सन ने अपनी किताब द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनालिसिस ऑफ स्कॉटलैंड में किया था। नेक्स्ट पॉइंट है सीजे थॉमसन ने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया है। प्रागैतिहासिक काल का प्रथम प्रमाण विश्व युद्ध में 1879 ईस्वी स्पेन की अल्तामिरा गुफा से प्राप्त होता है। भारत में प्रागैतिहासिक कला का प्रथम प्रमाण 1880 ईस्वी में मिर्जापुर से प्राप्त हुआ था। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का विषय पशु एवं पशु आखेट तथा उल्लास के एवं विजय के चित्र हैं। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक काल के चित्रकारों को ओझा कहा जाता था। प्रागैतिहासिक काल में खनिज रंगों को मुख्यतः प्रयोग में लिया गया, जिसमें गेरू रंग की प्रमुखता से प्रयोग किया गया था। प्रागैतिहासिक काल में रंगों में पशुओं की चर्बी मिलाकर प्रयोग करते थे। प्रागैतिहासिक काल की धरातल गुहा एवं खुरदरी चट्टानें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक मानव ने बहुत कम रेखाओं में क्या व्यक्त किया था? अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति, जानवरों की गतिविधि, विभिन्न आकृतियां, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति। प्रागैतिहासिक काल के कलाकार की रेखाओं में जादुई भावनाओं का आनंद और मंत्रमुग्ध कर देने के समस्त गुण थे। रेखाओं में गति शक्ति का संपुंजन ऐसा था मानो शिलाश्रयों में बैठा कोई आधुनिक कलाकार किसी जनजाति के चित्र बना रहा हो। मनुष्य अपनी मूक भावनाओं को अनगढ़ पत्थरों के यंत्रों तथा तुलिका से टेढ़ी मेढ़ी रेखा कृतियों को गुफाओं और चट्टानों की भित्तियों पर अंकित कर दिया। मानव ने इस चित्रों में रेखाओं और आकारों द्वारा अपनी आत्मा एवं प्रकृति को अंकित किया और बहुत कम रेखाओं में अपने अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति व्यक्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से केंद्र प्रागैतिहासिक कला के केंद्र हैं? होशंगाबाद, मिर्जापुर, आदमगढ़, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। प्रागैतिहासिक कला के केंद्र कौन कौन से थे?
तो इसके एक्सप्लेनेशन है, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व पाषाण काल जो 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसके बाद मध्य पाषाण काल जो 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसके बाद उत्तर पाषाण काल यानी कि जिसको हम नवपाषाण काल भी बोलते हैं, वह 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र मिर्जापुर, मणिकपुर, बांदा मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत के केंद्र है। ये बिल्ला सरगम तमिलनाडु में, बेल्लारी कर्नाटक में और मध्य प्रदेश के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं पंचमढ़ी, होशंगाबाद, सिंगनपुर, भीमबेटका, रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, पहाड़गढ़ आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्र किस धरातल पर चित्रित किए गए थे? गुफा भित्ति चित्र पर, कागज पर, कपड़े पर, कैनवस पर। तो इसका सही आंसर है गुफा भित्ति पर, मतलब कि गुफा की दीवारों पर जो कि खुरदरी होती है उन पे चित्र बनाए जाते थे, जहां गुफाओं की छतों व दीवारों पर 5,000 ईसा पूर्व के चित्र उत्कीर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण का। प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में अधिकतर शिकार के दृश्य और जंगली पशुओं का अंकन है। ये बिल्कुल सही है। इसका कारण दिया गया है क्योंकि प्रागैतिहासिक मानव का जीवन जंगल में शिकार पर ही आश्रित था। ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर, दोनों सही हैं। प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में सर्वाधिक आखेट शिकार के चित्र प्राप्त हुए हैं। आदिमानव ने सांभर, महिष, गैंडा, हाथी, बारहसिंगा, घोड़ा, खरगोश, सुअर जैसे पशुओं का स्वाभाविकता के साथ अंकन किया है। यह पशु उसने अपने आखेट में देखे थे तथा उसने इन पशुओं की गति और शक्ति पर विजय प्राप्त की थी। इस कारण उसके प्रमुख चित्रण विषय के रूप में पशु जीवन का आना स्वाभाविक है। प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में अधिकतर शिकार के दृश्य और जंगली पशुओं का अंकन मिलता है क्योंकि प्रागैतिहासिक मानव का जीवन जंगल में शिकार पर ही आश्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण का। प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर एक सर्वाधिक उपयुक्त अभिव्यंजना का माध्यम रहा है। तो ये बिल्कुल सही है। इसका कारण है क्योंकि भावों की अभिव्यंजना के लिए यह प्रचुर मात्रा में सुलभ था और अधिक टिकाऊ था। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं। एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? कला, साहित्य, कलाकार, कला, साहित्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कला और साहित्य दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? डब्ल्यू एंडरसन, प्रोफेसर जुनेर, स्टुअर्ट पिगट, डीएस गार्डन। तो इसका सही आंसर है स्टुअर्ट पिगट। भारत में प्रागैतिहासिक आलेखनों एवं चित्रों के पिगट की पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया जो 1950 में लिखी थी, इस विषय की प्रमाणिक सामग्री से भरपूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है? गुफाओं में रंगे गए चित्र, गुफाओं में उकेरे गए चित्र, प्रकृति द्वारा किया गया अमूर्त चित्रण या फिर डी अभिलेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुफाओं में उकेरे गए चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन। पूर्व पाषाण युग में लोगों ने मिश्र धातु की खोज कर ली थी। इसका तर्क दिया गया है, उनके उत्कीर्ण करने वाले उपकरण या तो नुकीली चट्टानें थी या उनमें मूल स्थिति की तुलना में कुछ परिवर्तन किया गया था। तो इसका सही आंसर है, मतलब कि ए है जो, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि उस टाइम पे मिश्र धातु की खोज नहीं की गई थी। तो नुकीली चट्टानें थी, ये बिल्कुल सही है, ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ए सही है लेकिन आर, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। क्वेश्चन नंबर 21, अभिकथन। पारंपरिक भारतीय चित्रकला ने ऐतिहासिक विषय वस्तु का परिहार किया और धार्मिक विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इसका तर्क दिया गया है क्योंकि उस काल में सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का मात्र निर्धारक कारक धर्म था।
तो ये ए भी सही है और आर भी सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। चलो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय कला धर्म प्रधान होने के कारण प्रागैतिहासिक काल से ही धर्म या धार्मिक कर्मकांडों पर आधारित रही, परंतु बीच में कुछ समय धर्म का स्थान राज दरबारों ने ले लिया था और अपने समय में हो रहे युद्ध एवं पारिवारिक परिवेश तथा दरबारी लोग ही इसके विषय बन चुके थे। लेकिन समय चक्र के अनुसार धर्म को आधार मानकर सभी राजवंशों ने मंदिरों, गुफाओं एवं पौराणिक ग्रंथों का निर्माण करवाया तथा उनसे संबंधित मूर्तियों एवं चित्रों का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से भारतीय कला की पहचान करें। अमूर्त, रेखा चित्र या प्रदर्शन, वर्णनात्मक, धर्मनिरपेक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्णनात्मक। इसकी व्याख्या है, भारतीय चित्रकला की पहचान वर्णनात्मक है। भारतीय चित्रकला की विशेषताएं ईसा पूर्व से भी ज्यादा पुरानी हैं। 7वीं शताब्दी में अजंता और एलोरा गुफाओं की चित्रकारी भारतीय चित्रकारी का सर्वोत्तम उदाहरण मानी जाती है। प्रागैतिहासिक काल में भारतीयों ने जंगली जानवरों जैसे बारहसिंगा, भालू, हाथी आदि का चित्रण बनाना सीख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है। 10,000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक, 30,000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक, 2,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईस्वी तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 50 ईस्वी तक मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है। पशु, पक्षी, मानव या पशु, पक्षी, मानव तीनों। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा पशु, पक्षी और मानव तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या है। गेरुआ, काला, श्वेत, नीला। तो इसका सही आंसर है गेरुआ। प्राचीन प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों में प्रधानतया गेरुए रंग का प्रयोग हुआ है। इस काल के अधिकांश चित्र शेपांकन पद्धति से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या थी। दृश्य चित्रण, व्यक्ति चित्रण, पशुओं का शिकार, पौराणिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पशुओं का शिकार। तो आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं पूरी। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की विषय वस्तु प्रमुख रूप से आखेट रही है, अतः उसने सांबर, बारहसिंगा, महिष, गैंडा, हाथी, घोड़ा, खरगोश, सुअर तथा विभिन्न पक्षियों को भी चित्रों में अंकित किया है। इसके अतिरिक्त घुड़सवार, पशुओं को चराते हुए पुष्प, पत्तियों का प्रतीकात्मक अंकन भी हुआ है। कृषि जीवन व दैनिक क्रियाकलापों का अंकन व जादू के प्रागैतिहासिक रेखाओं के द्वारा बनाया गया है। अन्यथा पूर्ण रूप से या पूरक रूप से शेपांकन यानी कि स्टेंसिल पद्धति का प्रयोग हुआ है। पशु तथा मानव का बाह्य आकार बोध ही इस चित्रण की विशेषता रहा है। प्रागैतिहासिक चित्रों में संयोजन किसी योजनाबद्ध रूप में नहीं हुआ। पशु चित्रों में कहीं कहीं काले व लाल रंग से छाया प्रकाश दर्शाने का प्रयास किया गया है। प्रागैतिहासिक चित्रों में गेरू, रामरज, काजल व खड़िया जैसे रंगों का सहज प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था। पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, सिंधु सभ्यता और पाषाण युग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल के अवशेष भी बहुत कम प्राप्त हैं और जो भी उदाहरण है प्राप्त हैं उनमें से अधिक वेलारी के आसपास प्राप्त हैं। अब मानव पशुपालन व कृषि जैसे धंधों को अपनाने लगा था और कलात्मक बर्तन भांडों का प्रयोग भी आरंभ कर दिया था। नवपाषाण युग में जो उसने नाम पर बनाए थे उसके पुराने घुमक्कड़ स्वभाव में भी अंतर आया। मतलब कि पहले एक जगह नहीं टिकते थे, कभी इधर रहने लग जाते थे, फिर दूसरी जगह तो घुमक्कड़ थे। तो नवपाषाण युग में घुमक्कड़ स्वभाव में भी अंतर आया। उसने अब गांव में बसना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय कला मुख्य रूप से प्रेरित है धर्म से, विज्ञान से, गणित से, ज्योतिष शास्त्र से। तो इसका सही आंसर है धर्म से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र मिले हैं। पशुओं के चित्र, आखेट के चित्र, मनुष्यों के चित्र, औजारों के चित्र। तो इसका सही आंसर है आखेट के चित्र। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्रण आखेट के चित्रों का किया गया है। सर्वप्रथम शिला चित्रों की खोज आर्चबिल्ड कार्लाइल तथा जॉन कॉकबर्न ने किया। जगत प्रसिद्ध ऊंट का चित्र मडहरिया से प्राप्त हुआ है। घायल सुअर का चित्र बल्डरिया से मिलता है। गैंडे के आखेट का चित्र घोड़ा मंगर से मिलता है, घोड़ मंगर से। बारहसिंगा का आखेट का चित्र लिकुनिया से मिला है। स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र वानिया बेरी पंचमढ़ी से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। A.K. कुमारस्वामी, मनोहर कौल, एच बांड्री, DH बांड्री। तो इसका आंसर देख लेते हैं। शायद है फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो A.K. कुमारस्वामी है जो वो फोर्थ। डांस ऑफ शिवा, ये इनकी शायद पेंटिंग का नाम है या फिर नई बुक का नाम है। इनकी लेखक है ना, तो बुक, इनकी जो बुक है वो इसमें बताई गई है। तो A.K. कुमारस्वामी ने डांस ऑफ शिवा बुक लिखी थी। और मनोहर कौल ने ट्रेंड्स इन इंडियन पेंटिंग लिखी थी। इसके बाद A.H. बांड्रिक ने प्री हिस्टोरिक पेंटिंग लिखी थी। फिर D.H. गार्डन ने इंडियन रॉक पेंटिंग लिखी थी। तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? सर जॉन मार्शल, D.H. गार्डन, स्टुअर्ट पिगाट, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियर ग्रुप में इंजीनियर थे, जो बाद में भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक भूगोल तथा इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है। इनका जन्म 23 जनवरी 1814 लंदन, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था एवं मृत्यु इनकी 1893 में यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। बेसिल ग्रे, स्टुअर्ट पिगट, D.H. गार्डन, अजीत घोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टुअर्ट पिगट। भारत में प्रागैतिहासिक आलेखनों एवं चित्रों का अनुशीलन करने वाले इन विद्वानों में एलन हार्टन, बांड्रिक तथा स्टुअर्ट पिगट हैं। स्टुअर्ट पिगट की पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया, जिसमें प्रागैतिहासिक चित्रों के प्राचीनता का विश्लेषण करते हुए भारत में इसका प्रामाणिक स्थान भी दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय प्रतीक स्वस्तिक किससे विकसित हुआ है? सूर्य, कमल, चक्र, अग्नि। तो इसका सही आंसर है सूर्य। भारतीय प्रतीक स्वस्तिक है जो सूर्य से विकसित हुआ है। स्वस्तिक अत्यंत प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में मंगल का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह अंकित किया जाता है। उस प्रकार स्वास्तिक शब्द का अर्थ अच्छा या मंगल करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रूप से कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ है? गेरू, हरा, पीला, बैंगनी। तो इसका सही आंसर है गेरू। प्रागैतिहासिक चित्रों में गेरू रंग का प्रयोग किया गया है। चित्र लाल, गेरू या हिरोंजी, काले है जो वो कोयला या काजल से बनता था। सफेद खड़िया रंगों से बने हैं। इन रंगों को तैयार करने से पूर्व इन्हें पशुओं की चर्बी में मिलाया जाता था। प्रागैतिहासिक चित्र प्राय खुरदरी चट्टानों की दीवारों, गुफाओं, फर्शों, छतों या भित्तियों पर बनाए गए हैं। अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओं पर भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला में कौन कौन से चित्र बड़ी संख्या में बनाए गए हैं? पशु, पक्षियां, मानव आकृतियां, नृत्य से जुड़े चित्र। तो इसका सही आंसर है पशु। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला में पशुओं के चित्र अधिक बनाए गए हैं। आदिम मानव की चित्रों के प्रमुख विषय आखेट था। उसने बारहसिंगा, महिष, हाथी, घोड़ा, सुअर, गैंडा, भालू, हिरण, बैल, गाय, चीता, भैंसे, जिराफ जैसे पशुओं का शिकार करते हुए चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रंग मिट्टी से नहीं बनता है? गेरू, खड़िया, रामरज, अलता। तो इसका सही आंसर है अलता।
आलता रंग मिट्टी से नहीं बनता। प्राकृतिक तरीके से तैयार आलता सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इसका निर्माण पान के पत्ते या कच्ची लाख को पीसकर पानी में उबाल कर किया जाता है। गेरू, रामरज, खड़िया रंग जमीन से प्राप्त किए जाते हैं। मिट्टी के रंग हैं। प्रागैतिहासिक काल में गेरू, खड़िया व कोयला रंग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रकला के मूल में क्या है? आध्यात्म, ज्योतिष, अंधविश्वास, संप्रदाय। तो इसका सही आंसर है आध्यात्म। तंत्र परंपरा से जुड़े हुए आगम ग्रंथ है। तंत्र शब्द के अर्थ बहुत विस्तृत है। तंत्र परंपरा एक हिंदू एवं बौद्ध परंपरा तो है ही, लेकिन जैन धर्म, सिख धर्म, तिब्बत की बौद्ध परंपरा आदि में भी है। भारतीय परंपरा में किसी भी व्यवस्थित ग्रंथ, सिद्धांत, विधि, उपकरण, तकनीक या कार्य प्रणाली को भी तंत्र कहते हैं। तंत्र कला का संबंध अध्यात्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन व कारण वाला। प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए परस्पर तर्क, क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति के लिए यह प्रचुर मात्रा में सुलभ और अधिक टिकाऊ था। तो इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सही हैं। इस युग के मानव प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था तथा पत्थर, हड्डी और लकड़ी के औजार या हथियार बनाता था। ये अवशेष प्राय पशुओं के अस्थियों से प्राप्त हुए हैं। भारत में सर्वप्रथम ब्रूस हुड नामक विद्वान ने प्रस्तर युग के औजार की खोज मद्रास के समीप पल्लावरम नामक स्थान में की थी। इसके पश्चात प्रस्तर युग के अन्य स्थान जैसे सोवा, नर्मदा, साबरमती नदी की घाटियों से मिले हैं। 1863 ईसा पूर्व मद्रास के समीप पूर्व प्रस्तर युग के एक कलापूर्ण शिलाखंड का पता लगा था। इसी प्रकार 1880 ईस्वी में मिर्जापुर से पंख पोशाक युक्त अनेक चित्र खुरदरी चट्टानों पर मिले हैं, जो प्रागैतिहासिक महत्व के हैं। अर्थात अभिकथन ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, 1860 में भारत के प्रथम पुरातत्व निर्देशक कौन बने थे? के वेंकटप्पा, हरिंगम, कनिंगम, ईवी हैवेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सर अलेक्जेंडर कनिंगम का जन्म इंग्लैंड में सन 1814 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियर ग्रुप में इंजीनियर थे, जो बाद में भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक भूगोल तथा इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है और 1861 में भारत में प्रथम पुरातत्व निर्देशक बनाए गए। नेक्स्ट है, भारतीय चित्रकला है रेखा प्रदान, छाया प्रकाश, भावहीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है रेखा प्रदान। भारतीय चित्रकला रेखा प्रदान है, उसमें गति है। रेखा द्वारा बाह्य सौंदर्य के साथ साथ गंभीर भाव भी कलाकार ने चित्रों में बड़ी कुशलता से दर्शाए हैं। रेखा द्वारा गोलाई, स्थिति जन्य लघुता, परिप्रेक्ष्य इत्यादि सभी कुछ प्रदर्शित है। नेक्स्ट, प्रारंभिक गुफा चित्रों में कैसे रेखा चित्र हैं? प्रतीकात्मक, यथार्थवादी, आदर्शवादी, अति यथार्थवादी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतीकात्मक रेखा चित्र हैं। भारतीय कला में प्रारंभिक गुफा चित्रों में प्रतीकात्मक रेखा चित्र हैं। भारतीय कला की एक विशेषता उसकी प्रतीकात्मकता में निहित है। प्रतीक प्रस्तुत और स्थूल पदार्थ होता है, जो कि अप्रस्तुत सूक्ष्म भाव का अनुभूति का मानसिक आविर्भाव करता है। स्वास्तिक की चार आड़ी खड़ी रेखाएं चार दिशाओं की, चार लोकों की, चार प्रकार की सृष्टि की तथा सृष्टिकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा का प्रतीक है। इसकी आड़ी और खड़ी दो रेखाओं और उसके चारों सिरों पर जुड़ी चार भुजाओं को मिलाकर सूर्य की 6 रश्मियों का प्रतीक माना गया है। उदाहरण के लिए कलाकार ने बौद्ध धर्म में बुद्ध की आकृति के स्थान पर कमल बना दिया था। रंगों के द्वारा भी कलाकार ने प्रतीकात्मक का आभास कराया है। जल रंगों चित्रों का आरंभ गुफा चित्रों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे? गोंद, जानवरों की चर्बी, गोमूत्र, तेल। तो इसका सही आंसर है जानवरों की चर्बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस स्थान से पाषाणकालीन औजार मिले थे? रीवा, मैसूर, पल्लावरम, टेनकोनल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ब्रूस फूट। भारत में सर्वप्रथम ब्रूस फूट 1863 ईस्वी नामक विद्वान ने प्रस्तर युग के औजार की खोज मद्रास के समीप पल्लावरम नामक स्थान पर की थी। इसके अलावा प्रस्तर युग के अन्य स्थान जैसे सोआ, नर्मदा, साबरमती नदी की घाटियों से मिले हैं तथा उड़ीसा, मैसूर एवं मद्रास आदि भी ऐसे प्रांत हैं जहां प्राचीन प्रस्तर युगीन औजार व हथियार मिले हैं। इस युग में आदिमानव प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था तथा पत्थर, हड्डी, लकड़ी के मोटे व भद्दे औजार एवं हथियार बनाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? आखेट के चित्र, औजारों के चित्र, मनुष्यों के चित्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आखेट के चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? पूर्व पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। मिट्टी के बर्तन, तो इसका सही आंसर है नव पाषाण काल। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था। उत्खनन में विभिन्न आकार प्रकार के मिट्टी के बर्तन तथा बहुसंख्यक मात्रा में इनके टुकड़े पाए गए हैं। बर्तन हस्त और चाक दोनों प्रकार से बनाए जाते थे। सेंध और मृद भांड मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के बने होते थे। कुछ को लाल रंग से पोत कर काली रेखाओं से चित्र बनाए गए थे। बर्तनों को भट्ठों में भली भांति पकाया जाता था। नवपाषाण काल में मनुष्य पत्थरों के यंत्रों पर पॉलिश करता था और चाक पर बने मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करता था। नवपाषाण युग उत्तर पाषाण युग भी बोलते हैं जिसको के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई थी? लकड़ी के पटों पर, वृक्षों की छालों पर, ताल पत्थरों पर या फिर चट्टानों पर? तो इसका सही आंसर है चट्टानों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किसको अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था? आखेट, कृषि, व्यापार या मछली पालन? तो उस टाइम के लोगों ने कृषि को अपनाया था। नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता कृषि तथा पशुपालन का प्रारंभ एवं पोलिशदार पाषाण उपकरणों विशेषकर कुल्हाड़ियों का निर्माण हुआ था। मानव सभ्यता के इतिहास में कृषि के प्रारंभ को एक क्रांति के रूप में देखा गया था। बिल डुरेंट के शब्दों में समस्त मानव इतिहास एक प्रकार में दो क्रांतियों पर आधारित है। नवपाषाण कालीन आखेट से कृषि में संचरण तथा आधुनिक कृषि से उद्योग में संचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला का इतिहास है कितने वर्षों का है? 5000 वर्ष, 6000 वर्ष, 2000 वर्ष, 7000 वर्ष। भारतीय चित्रकला का इतिहास 5000 वर्ष पुराना है क्योंकि भारत में नवपाषाण का अंत लगभग 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। लगभग यहीं से सिंधु सभ्यता का प्रारंभ होता है। कार्बन डेटिंग के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि 2350 से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। अनुमानतः 3000 ईसा पूर्व में 200 वर्ष जोड़ने पर यह तिथि 5000 वर्ष हो जाएगी। 200 यहाँ पर गलत लिखा, यहाँ पर 2000 आएगा। तो यूरोपीय चित्रकला का समय 7000 वर्ष माना जाता है। कला का इतिहास 7000 वर्ष से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से मिले हैं? मंदिरों से, महलों से, गुफाओं से, विहारों से? तो इसका सही आंसर है गुफाओं से। आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? रेखा रंग, प्रकृति? तो इसका सही आंसर है रेखा का। प्रागैतिहासिक काल के कलाकार की रेखाओं में जादुई भावनाओं का आनंद और मंत्रमुग्ध कर देने के समस्त गुण थे। रेखाओं में गति व शक्ति का संपुंजन ऐसा था कि शिलासिरों में कोई बैठा कोई आधुनिक कलाकार किसी जनजाति का चित्र बना रहा हो। क्वेश्चन नंबर 51, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? ग्रंथ चित्र, गुहा चित्र, कागज पर बने चित्र, वस्त्र पर बने चित्र? तो सबको पता है कि प्रागैतिहासिक चित्र है जो गुफाओं में मिले हुए चित्र हैं।
तो इसका सही आंसर है बी। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों के समस्त उदाहरण लाल, काले या पीले और सफेद रंगों से बने हुए हैं। यह चित्र चट्टानों की दीवारों, गुफाओं के फर्शों, भित्तियों या छतों के ऊपर बनाए गए हैं। प्रागैतिहासिक मानव ने पर्वतों की गुहाओं तथा कंदराओं को अपना निवास स्थान बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। आदिमानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर, खड़िया मिट्टी, गेरू के रंग, काला रंग। तो इसका सही आंसर है जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, जयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र मध्य प्रदेश, जहाँ पर होशंगाबाद और भीमबेटका है, किंतु दिए गए विकल्पों में मध्य प्रदेश न होने के कारण निकटतम उत्तर महाराष्ट्र, यानी कि जहाँ पर महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं, वहां से भी हमें बहुत सारे चित्र देखने को मिले हैं। तो इसका सही आंसर हम महाराष्ट्र लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब कि हमें गलत वाला ऑप्शन बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार है। ये तो बिल्कुल सही है। प्रागैतिहासिक चित्र गुफावासियों द्वारा बना किसी कला दक्षता के बनाए गए हैं। हम मतलब कि उनके पास कोई भी स्किल वगैरह नहीं थी, उन्होंने अपने मन से ऐसे ही बनाए थे, उन्होंने कोई डिग्री वगैरह प्राप्त नहीं कर रखी थी। इसका सी ऑप्शन है प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहां के जो चित्र थे उनमें गेरू रंग, खड़िया रामरज और खड़िया चुने सफेद कलर का रंग है, ये सभी रंग उसमें खनिज रंग भरे गए थे, ना कि ये जो ऑप्शन में दिए गए, इसलिए सी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। तो यही हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं, कहाँ से मिले हैं वो हमें बताना है। कौन से काल के हैं? पूरा पाषाण काल में, नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, आधुनिक काल में। तो इसका सही आंसर है नवपाषाण काल में। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की खोज थी जो वो 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में सबसे पहले की गई थी। उसके बाद भारत में कई स्थानों पर चित्रों की खोज हुई, जिनमें सबसे अधिक चित्र नवपाषाण काल के पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं बेलारी में, सिंगनपुर में, मिर्जापुर में, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। तो प्रागैतिहासिक काल के उत्तर पाषाण काल से चित्रकला का प्रारंभ माना जाता है। उत्तर पाषाण काल में चित्रों की खोज सबसे पहले 1880 ईस्वी में मिर्जापुर में हुई थी। उत्तर पाषाण कालीन चित्रकला के प्रमुख केंद्रों में मिर्जापुर था, भीमबेटका, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, बेलारी, सिंगनपुर, ये सभी स्थान शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुफा मानव लोग भित्ति चित्रण के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? खनिज रंग, मिट्टी के रंग, रासायनिक रंग, वानस्पतिक रंग। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मिट्टी के रंग। गुफा मानव लोग भित्ति चित्रण के लिए मिट्टी के रंग का प्रयोग करते थे, जिसमें अधिकांश गेरुआ रंग का प्रयोग हुआ है। इन रंगों को स्थायी बनाने के लिए जानवरों की चर्बी में मिलाकर चित्रों में लगाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक कला का क्या अर्थ है? आधुनिक कला, मध्यकालीन कला, सिंधु घाटी सभ्यता की कला, ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला को हम प्रागैतिहासिक कला कहते हैं। इस कला में हमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता और इसका समय है जो वो 30,000 बीसी से 3,000 बीसी तक माना जाता है, मतलब कि बीसी मतलब ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरिग्नेशियन एवं मैगडेलियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? बरोक कला, पूर्व ऐतिहासिक कला, पुनर्जागरण कला, रोको कला। तो इसका सही आंसर है पूर्व ऐतिहासिक कला में ये शब्दावली प्रयुक्त होती है।
तो इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल के मानव की संस्कृति एवं सभ्यता का कोई लिखित विवरण न होने के कारण उनके द्वारा बनाए गए चित्र या आलेखन ही उनके विचारों के आदान प्रदान एवं संस्कृति का संवहन था। इस समय को पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है, जिसे पुरातत्ववेत्ताओं ने 4 भागों में बांटा है: ओरिग्नेशियन, पेरिगार्डियन, सोल्यूदियन तथा मेडेलेनियम युग। इस समय की कला को पूर्व ऐतिहासिक काल की कला माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का प्रमुख विषय क्या था? आखेट, पशु पक्षी, युद्ध, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या थी? मतलब किस पे वो कार्य करते थे? कपड़ा, शिला, कागज, कैनवस। तो इसका सही आंसर है शिला, यानी कि चट्टानों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है थे? अजीत घोष, जगदीश गुप्त, अमरनाथ दत्त, एडरसन। तो इसका सही आंसर है जगदीश गुप्त। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक डॉक्टर जगदीश गुप्त लेखक, कवि एवं चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। वो लेखक के साथ साथ कवि और चित्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। रेखांकन चित्रण में हस्तसिद्ध डॉक्टर जगदीश गुप्त का जन्म जो हुआ था वो 3 अगस्त 1924 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? शाहाबाद, हरदोई, उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला गुरु सत्येंद्रनाथ मजूमदार की देखरेख में हुई थी। गुप्त जी की प्रसिद्ध पुस्तकों में भारतीय कला के पदचिन्ह, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला आदि शामिल हैं। तो ये इसकी 2 बुक्स हैं, प्रमुख प्रसिद्ध हैं, जो इनका नाम है भारतीय कला के पदचिन्ह और प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेरू क्या है? पेस्टल, भूमिज रंग, जल रंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है भूमिज रंग। प्रागैतिहासिक काल से ही गेरू रंग का प्रयोग किया जा रहा है, जो भूमि से प्राप्त किया जाता है, अतः इसमें भूमिज रंग भी कहते हैं। प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों में अधिकांश गेरुए रंग का प्रयोग किया गया है। आजकल हम भी घरों में करते हैं गेरू का। जब कोई त्योहार आता है तो हम अपने दीवारों के ऊपर ओम और स्वास्तिक बनाते हैं गेरू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय क्या था? भूदृश्य चित्रण, व्यक्ति चित्रण, पशु आखेट, पौराणिक। तो इसका सही आंसर है पशु और आखेट चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? जॉन कार्लायल, आर्चिबाल्ड कार्लाइल, जेम्स फर्ग्यूसन, C.W. एडरसन। तो इसका सही आंसर है आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने। प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज सर्वप्रथम अंग्रेजों ने की थी। यह खोज भारत की कला संस्कृति को समझने के लिए उन जिज्ञासुओं से प्रेरित होकर की गई थी जो यहाँ पर शासन करने आए थे। ज्ञात तथ्यों के आधार पर जॉन कॉकबर्न और कार्लाइल को ही सर्वप्रथम शिला चित्रों की खोज का श्रेय जाता है। तो इसमें ऊपर कॉकबर्न का नाम नहीं है, इसलिए हम कार्लाइल आंसर सही मानेंगे। इन्होंने 1880 ईस्वी में मिर्जापुर की पहाड़ियों में घोड़मंगर नामक स्थान पर शिला चित्र प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं तेल पेस्टल से, जल रंग से, स्याही से, गेरू व चारकोल से। तो इसका सही आंसर है गेरू और चारकोल से। इसकी व्याख्या है, प्रागैतिहासिक चित्र जो प्राप्त हुए हैं वे नवपाषाण काल के हैं। नवपाषाण काल के मानव का प्रमुख केंद्र है जो वो बेल्लारी, जो कि कर्नाटक में है, वो इनका प्रमुख केंद्र था। 1892 ईस्वी में एफ फॉसेट ने बेल्लारी नामक स्थान से दक्षिण भारत के प्रागैतिहासिक काल के शिलाखंड चित्रों की खोज की, जिसका धरातल शिलाखंड एवं विषय आखेट रहा। प्रागैतिहासिक चित्रों में अधिकांश गेरुए रंग का ही प्रयोग किया गया है। चित्रों को स्थायी बनाने के लिए जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर चित्रों पर लगाया जाता था। इस समय के चित्रों में प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र किस जानवरों के हैं?
हाथी, जंगली सांड और बाघ की ग्वाले के साथ शिकार करते मानव, मेंढक और सांप, जेब्रा और बकरी। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, हाथी, जंगली सांड और बाघ की चित्र बने हुए हैं। भीमपेटका गुफा से प्राप्त सामग्री है जो वो 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व की है। और जो ये इनका पता चलता है वो हमें C14 विधि से हमें पता चलता है कि कौन सी वस्तु कितनी पुरानी है। C14 विधि यानी कि कार्बन विधि के द्वारा हमें पता चलता है। भीमपेटका गुफा में लगभग 600 गुफाएं मिली हैं जिनमें से 275 गुफाओं में चित्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 600 गुफा मिली है टोटल, उनमें से 275 गुफाएं ऐसी हैं जिनमें चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ कहाँ पर स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में। तो इसका सही आंसर है रायगढ़, जो वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रायगढ़ पूर्व ऐतिहासिक कला क्षेत्र छत्तीसगढ़ का राज्य का प्रमुख जनपद है। छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व रायगढ़ मध्य प्रदेश का प्रमुख जनपद था। रायगढ़ में स्थित गुफा बोतालदा गुफा से हिरण, छिपकली, जंगली भैंस और जंगली भैंसे का शिकार करते हुए मानव आकृतियां, नाचते, युद्ध करते पालतू पशुओं के सजीव चित्र प्राप्त हुए हैं। ये चित्र गहरू तथा रामरथ जैसे भूरे रंगों से बने हैं। रायगढ़ रियासत में माठ नदी के किनारे स्थित सिंगनपुर गुफा से प्राप्त सिंगनपुर गुफा के द्वार पर असंख्यात कंगारू के चित्र, घोड़ा, बारहसिंगा, हिरण, भैंसा और सांड और सूंड उठाए हाथी, खरगोश, जंगली सांड को पकड़ते हुए, बर्छी से छेदते हुए आखेट को घायल भैंसा बुरी तरह तीरों से बिंधा हुआ दम तोड़ रहा है। तो ये सारे वहां पर हमें चित्र प्राप्त हुए हैं। रायगढ़ क्षेत्र में प्राप्त गुफाएं हैं जो वो कबरा पर्वत, कर्मागढ़, खैरपुर, बोतालदा में अनेक शिलाश्रय गुफाएं प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक यानी कि पिता किसे कहा जाता है? सर जॉन मार्शल, सर अलेक्जेंडर कनिंगम, स्टेला क्रैमरिस, के.एन. दीक्षित। तो ये वाला क्वेश्चन है जो वो काफी इम्पोर्टेंट, देखिए ये काफी सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। केवीएस में आया, टीजीटी में आया है, यूजीसी में आया है और डीआईएट पेपर में आया है, प्रवक्ता भर्ती में आया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर अलेक्जेंडर कनिंगम। इसके एक्सप्लेनेशन है, भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक सर अलेक्जेंडर का जन्म 1814 ईस्वी में लंदन में हुआ था और जो उनकी मृत्यु हुई थी वो 1893 ईस्वी में हुई। कनिंगम ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियर ग्रुप में इंजीनियर थे जो बाद में भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक भूगोल तथा इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक माना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना है जो वो 1861 में हुई थी और जो इसका मुख्यालय, भारतीय पुरातत्व विभाग का मुख्यालय वो नई दिल्ली में है। तो एक क्वेश्चन में आपको काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। तो इसका सही आंसर है नवपाषाण काल में। तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजारों का प्रयोग नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल में किया गया। नवपाषाण कालीन मानव पॉलिशदार पत्थर के बने हथियारों का प्रयोग करते थे। नवपाषाण कालीन मानव सर्वाधिक पत्थर की बनी कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। पॉलिश लगाने की कला का आरंभ नवपाषाण युग से ही हुआ है। इसके बाद है दोस्तों मध्य प्रदेश की गुफाएं। अब हमारे से जो क्वेश्चन आएंगे वो मध्य प्रदेश की गुफाओं से रिलेटेड आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, भीमबेटका गुफाएं किस रेलवे स्टेशन के समीप स्थित हैं? भोपाल, देवास, करछा, ओबेदुल ओबेदुल्लागंज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी,
भीमबेटका गुफाएं भोपाल से 60 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित है। आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भीमबेटका गुफाएं हैं जो वो भोपाल से कौन सी दिशा में और कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आपको याद रखना है भीमबेटका गुफाएं भोपाल से 60 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित है। यह होशंगाबाद से भोपाल की ओर जाने वाली रेल लाइन पर ओबेदुल्लागंज स्टेशन के समीप स्थित है। भीमबेटका में 600 गुफाएं मिली हैं, जबकि 275 गुफाओं में हमें चित्र देखने को मिले हैं। भीमबेटका गुफा में 2 स्तर के चित्र मिले हैं। भीमबेटका गुफा को 2003 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका के पाषाण शैलाश्रय 1957 में किसके द्वारा खोजे गई। अलेक्जेंडर कनिंघम, जेरोम जैकबसन, वी.एस. वाणकंकर, वी.एन. मिश्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सी, वी.एस. वाणकंकर। तो इस वी.एस. वाणकंकर को हम विष्णु श्रीधर वाणकंकर के नाम से भी जानते हैं। तो भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटक नामक पहाड़ी पर स्थित है। इस गुफा की खोज है जो 1957 से 58 ईस्वी में उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वी.एस. वाकणकर ने की थी। यहाँ पर 600 गुफाएं मिली हैं, 275 गुफाओं में चित्र मिले हैं और भीमबेटका की गुफा है जो वो लोक कला की छवि प्रस्तुत करती है। भीमबेटका गुफा के 2 स्तर के चित्र मिले हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जन्म माना जाता है। भीमबेटका को रॉक शेल्टर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका में किस तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं। शैल चित्र, फ्रेस्को चित्र, मूर्ति शिल्प, सभी 3 प्रकार के चित्र। तो इसका सही आंसर है शैल चित्र। भीमबेटका में शैल चित्र पाए जाते हैं। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर दूर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित है। यह 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व की है। इस पहाड़ी पर 600 प्राचीन गुफाएं। ये लाइन आपको बार बार इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको कई बार पढ़ने से आपको ये याद रह जाए। तो ऐसी विश्व में पूर्ण प्रागैतिहासिक चित्रशालाएं अन्यत्र नहीं मिलती हैं। भीमबेटका की गुफा की खोज 1958 में उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाकणकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमढ़ी गुफाएं किससे जुड़ी हुई है, मतलब कौन से भगवान से जुड़ी हुई है। राम, शिव, बुद्ध और पांडव। तो इसका सही आंसर है पांडव। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय डी.एच. गार्डन नामक विद्वान को जाता है, जिन्होंने सन 1936 ईस्वी में यहाँ के चित्रों के संबंध में रेखा चित्रों तथा फलक चित्रों सहित एक विशद लेख प्रकाशित किया था। इस क्षेत्र को पंचमढ़ी संभवतः इसलिए कहा जाता है कि लोक विश्वानुसार यहाँ पांडवों ने 5 गुफाओं में निवास किया था। यहीं पर महादेव पर्वत के चारों ओर अवस्थित इमली खो गुफा में सांबर के आखेट का दृश्य, भाड़ा देव गुफा में शेर के आखेट का दृश्य तथा महादेव बाजार में विशालकाय बकरी का चित्र प्राप्त होता है। तो ये सारे चित्र आपको इन गुफाओं से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने की थी। बांड्रिक, पिगाट, डी.एच. गार्डनर, डब्ल्यू. एडरसन। तो इसका सही आंसर है डी.एच. गार्डनर। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पंचमढ़ी के चित्रों की खोज डी.एच. गार्डनर के द्वारा की गई थी। पंचमढ़ी यह स्थान महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। पंचमढ़ी के आसपास कोई 5 मील के घेरे में 50 के करीब गुफाएं हैं। इन सभी में महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्र उपलब्ध हैं। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय डी.एच. गार्डनर नामक विद्वान को है, जिन्होंने सन 1936 ईस्वी में यहाँ के चित्रों के संबंध में रेखा चित्र तथा फलक चित्रों सहित एक
विशद लेख प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने 15 से अधिक शिलाश्रयों एवं गुफाओं की खोज की। यहीं पर महादेव पर्वत के चारों ओर अवस्थित इमलीखो में सांबर के आखेट का दृश्य, भाड़ादेव गुफा की छत पर शेर के आखेट का दृश्य और महादेव व बाजार में विशालकाय बकरी का चित्र प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्र भारत में कहाँ पाए गए? सांची, अयोध्या, भीमबेटका, औरंगाबाद। तो इसका सही आंसर है भीमबेटका में। ये वाले आपने एक्सप्लेनेशन पूरी पढ़ चुके हो, आप बार बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूर्व ऐतिहासिक गुफाएं कौन सी हैं? भीमबेटका, सांची, बेलूर, महाबलीपुरम। तो इसका सही आंसर है भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? परशुराम, वीएस वाकणकर, डब्ल्यू एडरसन, अमरनाथ। तो इसका सही आंसर है वीएस वाकणकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगनपुर स्थान के किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंगनपुर स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? मंदिरों हेतु, प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए, मूर्तिकला के लिए, म्यूरल हेतु। म्यूरल मतलब भित्ति चित्र। तो इसका सही आंसर है प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए सिंगनपुर स्थान प्रसिद्ध है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये नया क्वेश्चन है, ये टीजीटी में आया हुआ है, देख सकते हैं आप। ये जितने भी एग्जाम्स पे आए हैं उनके नीचे लिखा हुआ है कि कौन से एग्जाम में कब ये क्वेश्चन आया है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। कोई भी एग्जाम हो आपका, एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आप फिर तैयारी कर सकते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है, सिंगनपुर स्थान प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। सिंगनपुर के चित्रों की खोज जो 1910 ईस्वी में डब्ल्यू एडरसन ने की थी। तत्पश्चात सन 1913 में ईस्वी में अमरनाथ दत्त ने व सन 1917 ईस्वी में परशुराम ने सिंगनपुर चित्रों का परिचय दिया था। सिंगनपुर नामक स्थान मध्य प्रदेश की रायगढ़ रियासत में माठ नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में सिंगनपुर छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। सिंगनपुर में 50 चित्रित शैलाश्रय एवं कंगारू के चित्र मिले हैं। सिंगनपुर गुफा के द्वार पर असंख्य कंगारू के चित्र चित्रित हैं। इसी के पास एक सुरंगनुमा गुफा में पशुओं का बहुतायत अंकन है, जिसमें घोड़ा, बारहसिंगा, सूंड उठाए हाथी आदि। यहीं पर एक गुफा की दीवार पर जंगली सांड को पकड़ते हुए बर्छी से छेदते हुए आकृतियों का अंकन मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा चित्र प्राप्त हुआ है? मिर्जापुर से, सिंगनपुर से, होशंगाबाद से, भीमबेटका से। तो इसका सही आंसर है सिंगनपुर से। मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा है जो सिंगनपुर से प्राप्त हुआ है। सिंगनपुर के चित्रों की खोज सन 1910 ईस्वी में डब्ल्यू एडरसन ने की थी। उसके बाद 1913 में अमरनाथ ने और 1917 में परशुराम ने इन चित्रों का परिचय दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? वाकणपुर, तो ये वाकणकर होगा। मनोरंजन घोष, रविंद्रनाथ बिष्ट, कनिंगम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा मनोरंजन घोष। होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज है जो वो मनोरंजन घोष ने 1922 ईस्वी में की थी। होशंगाबाद नगर मध्य प्रदेश पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। जो होशंगाबाद है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा नदी के। और पंचमढ़ी से 45 मील दूरी पर स्थित है। इस तरह से इटारसी जाने वाले मीटर मार्ग पर 2.5 मील की दूरी पर आदमगढ़ पहाड़ी पर बने 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय हैं, जहां मनोहारी चित्रांकन हुआ है। इनमें जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी, सुअर, अश्वधारी घुड़सवारों के दल जिनमें रेखाओं की पुनरावृत्ति हुई है,
से घोड़ों की आकृति में अद्भुत गति प्रदर्शित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पंचमढ़ी क्षेत्र में फिर से अधिक मात्रा में चित्र खोजकर 1948 ईस्वी में प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया में अपनी खोज को प्रकाशित करवाया था? G.R. हंटर, F.R. अल्चिन, अमलानंद घोष, D.N. गार्डन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अमलानंद घोष। सर्वप्रथम पंचमढ़ी चित्रों की खोज है जो वो 1932 ईस्वी में G.R. हंटर ने की थी। तत्पश्चात D.H. गार्डन ने 1936 में की थी। गार्डनर की प्रमुख पुस्तक द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स में पंचमढ़ी चित्रों का वर्णन मिलता है। 1948 ईस्वी में प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया में अमलानंद घोष ने पंचमढ़ी क्षेत्र में फिर से अधिक मात्रा में चित्रों को खोज कर प्रकाशित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1958 में भीमबेटका के प्रागैतिहासिक चित्र किसने खोजे? तो इसका सही आंसर है V.S. वाकणकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में। ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ये इसलिए दिए गए हैं ताकि क्योंकि भी ये काफी सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। पंचमढ़ी के गुफा चित्रों को खोजने का श्रेय किसको जाता है? D.H. गार्डन को। पंचमढ़ी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। महादेव पर्वत श्रृंखला के सतपुड़ा पहाड़ी पर 50 गुफाएं प्राप्त है। पंचमढ़ी गुफा चित्रों की खोज है जो 1932 ईस्वी में G.R. हंटर ने की तथा उनको प्रकाश में लाने का श्रेय 1936 ईस्वी में D.H. गार्डन को है। तो मतलब खोज तो किसी और ने की थी और उनको प्रकाश में लाए थे वो D.H. गार्डन लेके आए थे 1936 में। उसकी खोज तो 1932 में G.R. हंटर ने कर दी थी। तो आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि खोज पूछी है या प्रकाश में लाने का श्रेय पूछा है। नेक्स्ट है, पंचमढ़ी से प्राप्त चित्र नवपाषाण काल के हैं। ठीक है, पंचमढ़ी से प्राप्त चित्र 3 श्रेणियों में पाए गए हैं। पंचमढ़ी गुफा की तुलना स्पेन की अल्तामिरा गुफा से की जाती है। पंचमढ़ी से सर्वाधिक धनुर्धारियों का चित्र प्राप्त हुआ है। द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स पुस्तक D.H. गार्डन की है। जो पंचमढ़ी से प्राप्त 3 श्रेणियों में पाए गए हैं वो है हमारी 3 प्रमुख श्रेणियां दी गई हैं, जिसमें सबसे पहले तो आई थी हमारी रेखांकित आकृतियां, जिसमें सबसे पहले आती है हमारी रेखांकित आकृतियां। इनमें चित्रों की बाहरी रूपरेखा सीमा को स्पष्ट रूप से केवल रेखाओं या आकारों के माध्यम से बनाया गया है। नंबर 2 पे है हमारी भरी हुई आकृतियां। भरी हुई आकृतियां ये थोड़ा गलत हो गया। भरी हुई आकृतियां हमारी दूसरे नंबर पे 3 श्रेणियों में से पाई गई हैं, जिनमें जैसे कि इनमें चित्र बनाए थे जो जानवरों के, मानवों के, वस्तुओं के, तो जिनमें पूरी तरह से रंग भरा गया है वो होती हैं भरी हुई आकृतियां। नंबर 3 पे है दोस्तों स्टिक आकृतियां। स्टिक आकृतियां ये सबसे सरल चित्र है जिन्हें केवल तिल्लियों या सीधी पतली रेखाओं का उपयोग करके मानव और पशु आकृतियों के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये थी पंचमढ़ी की 3 श्रेणियां जिसमें चित्र पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमढ़ी की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा, कावेरी, यमुना, गंगा। तो इसका सही आंसर है नर्मदा नदी के तट पर। यह एक्सप्लेनेशन हम पहले देख चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1910 में सिंगनपुर के विशिष्ट शिला रेखांकनों को खोजने का श्रेय किसको जाता है? अमलानंद घोष, पर्सी ब्राउन, C.W. एंडरसन, कार्लाइल। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश की महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पंचमढ़ी। जो रायगढ़ हमारा वो चावरथल पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और मिर्जापुर है जो विंध्य पर्वत श्रृंखला के कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ गुफाओं की संख्या 100 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मिर्जापुर से, सिंगनपुर से, होशंगाबाद से, भीमबेटका से। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सिंगनपुर से। हरियाणा PGT 2020 का ये क्वेश्चन है। मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा का चित्र सिंगनपुर से प्राप्त है। सिंगनपुर गुफा चित्रों की खोज 1910 में W. एडमसन ने की थी। 1917 ईस्वी में पर्सी ब्राउन ने सिंगनपुर गुफा चित्रों का परिचय दिया था। सिंगनपुर नामक ग्राम मध्य प्रदेश की रायगढ़ रियासत में माठ नदी के किनारे पूर्व की ओर स्थित है। सिंगनपुर में 50 चित्रित शिलाश्रय एवं गुफाएं मिली हैं। इसके द्वार पर असंख्य कंगारू के चित्र चित्रित हैं। सिंगनपुर के पास एक सुरंगनुमा गुफा में पशुओं का अंकन बहुतायत मात्रा में, मतलब कि बहुत ज्यादा मात्रा में पशुओं के चित्र बनाए गए हैं, जिनमें से प्रमुख है घोड़ा, बारहसिंगा, हिरण, भैंसा, सांड, सूंड उठाए हुए हाथी तथा खरगोश आदि सजीव चित्रांकन वहां पर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गुफाएं 2003 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित की गई थी? मतलब कि 2003 में कौन सी ऐसी जगह है जो विश्व धरोहर में शामिल की थी? भीमबेटका, विलासरगम, पंचमढ़ी, बेलारी। तो इसका सही आंसर है भीमबेटका। 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भीमबेटका गुफा को विश्व विरासत सूची में घोषित किया गया, यानी कि शामिल कर लिया गया था। आगरा किला को 1983 ईस्वी में, अजंता गुफा को भी 1983 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। एलोरा गुफा को 1983 ईस्वी में किया गया था। तो जो 1983 में हुए थे वो 3 जगह थी जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था, जिसमें सबसे पहले तो है आगरा का किला, और दूसरा है अजंता की गुफाएं, और तीसरा है एलोरा की गुफाएं। इन तीनों को 1983 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। उसके बाद है सूर्य मंदिर जो कोणार्क में है, उसको 1984 ईस्वी में शामिल किया था। ली कार्बूजियर के स्थापत्य कार्य को 2016 ईस्वी में चंडीगढ़, विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको 2018 में यूनेस्को द्वारा भारत के 40 स्थलों को विश्व धरोहर विरासत में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र भीमबेटका किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में। जो भीमबेटका की गुफा की खोज हेतु श्री वांकणकर को भारत सरकार ने 1775 ईस्वी में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। जो V.S. वाकणकर ने भीमबेटका की जो खोज की थी 1975 ईस्वी में, उसके लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। भीमबेटका गुफा चित्रों की चित्रकारी की अवधि मेसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल की है। भीमबेटका गुफा को जू रॉक शेल्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का केंद्र कहाँ पर है? बादामी, अजंता, भीमबेटका, कनेरी। तो इसका सही आंसर है भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये आ गया अब प्रकाश में लाने का श्रेय। तो इसका सही आंसर है D.H. गार्डनर को, और हंटर ने इसकी खोज की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका पर किए गए शोध कार्यों का श्रेय कौन से महान कला आलोचक को किया गया है? वी.एस. अग्रवाल, वी.एस. वाकणकर, डॉक्टर मोतीचंद, डॉक्टर के.डी. वाजपेयी। तो इसका सही आंसर है वी.एस. वाकणकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा के चित्रों की अनुकृति किस चित्रकार ने की है? यशोधर पटपाल, कृपाल सिंह शेखावत, डी.जे. जोशी, विश्वामित्र बासवानी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कृपाल सिंह शेखावत। भीमबेटका गुफा के चित्रों की अनुकृति किस चित्रकार ने की है? मतलब कि अनुकृति मतलब नकल किसने की है? भीमबेटका गुफा के चित्रों की अनुकृति कृपाल सिंह शेखावत ने की है। इसकी खोज का श्रेय उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वी.एस. वाकणकर ने की थी। ये गुफाएं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित और होशंगाबाद से भोपाल की ओर जाने वाली रेल लाइन पर बरखेड़ा तथा उबदे उबेदुल्लाहगंज स्टेशनों में के मध्य स्थित है। इनमें प्रस्तर सामग्री प्राप्त हुई है। प्रस्तर मतलब पुरानी सामग्री प्राप्त हुई है। वह 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व की मानी जाती है। इस पहाड़ी पर लगभग 600 प्राचीन गुफाएं हैं, जिनमें से 275 गुफाओं में हमें चित्र देखने को मिले हैं। और ये लाइन देखिए, भीमबेटका गुफाएं चारों ओर से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडव गुफा कहाँ स्थित है? अमरकंटक, भीमबेटका, पंचमढ़ी, उदयगिरी। तो इसका सही आंसर है पंचमढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक गुफाएं विद्यमान हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भारत के एक राज्य है। इसकी राजधानी है भोपाल। यह 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था। बांडरिक महोदय ने संसार के प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषता बताते हुए मध्य प्रदेश के गुफा चित्रों में आदमगढ़ के गुफा चित्र, रायगढ़, सिंगनपुर, होशंगाबाद, पंचमढ़ी, पहाड़गढ़, भीमबेटका, मंदसौर, भोपाल, सॉरी दोस्तों थोड़ा स्किप हो गया था। तो यहाँ के जो प्रमुख स्थान है वो रायगढ़, सिंगनपुर, होशंगाबाद, पंचमढ़ी, पहाड़गढ़, भीमबेटका, मंदसौर, भोपाल, ग्वालियर क्षेत्र, बाघ गुफा आदि के हमें गुहा चित्र देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफाओं की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? अमरनाथ, पर्सी ब्राउन, डब्ल्यू एडमसन, प्रोफेसर वाकणकर। तो इसका सही आंसर है प्रोफेसर वाकणकर को इनकी गुफाओं की खोज का श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? प्रागैतिहासिक, मुगल, बौद्ध, जैन। तो इसका सही आंसर है प्रागैतिहासिक। तो क्वेश्चन नंबर 101, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? मालवा चित्रकला, दक्षिणी चित्रकला, शैल चित्रकला, मुगल चित्रकला। ये टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है शैल चित्रकला। होशंगाबाद नगर मध्य प्रदेश पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। होशंगाबाद नगर है जो वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस नगर में इटारसी जाने वाले मोटर मार्ग पर 2.5 मील की दूरी पर आदमगढ़ पहाड़ी पर बने 1 दर्जन से अधिक शैलाश्रय हैं। शैलाश्रय मतलब कि चट्टान के जो घर हैं, मतलब गुफा भी बोल सकते हैं हम, जहाँ मनोहारी चित्रांकन हुआ है। इनमें जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी सवार, अस्त्रधारी घुड़सवारों के दल का चित्र, जिनमें रेखाओं की पुनरावृत्ति से घोड़ों की आकृति में अद्भुत गति प्रदर्शित होती है। जिराफ समूह 4 धनुर्धारी आकृतियों की गति आदि शेपांकन पद्धति से निर्मित है। शेपांकन मतलब कि स्टेंसिल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमढ़ी कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। इस क्षेत्र की महादेव पर्वतमालाओं के शैल चित्रों को प्रकाश में लाने का प्रथम श्रेय डॉक्टर D.H. गार्डन को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश के स्थित नहीं है? सिंगनपुर, आदमगढ़, भीमबेटका, लिखुनिया। तो ये सिंगनपुर, आदमगढ़, भीमबेटका ये सभी मध्य प्रदेश में है, और जो ये लिखुनिया है ये इसका सही आंसर नहीं है। लिखुनिया गुफा है जो वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिंगनपुर, आदमपुर, भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं जो शिकार से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? श्री रामकृष्ण दास, श्री रामचंद्र शुक्ल, श्री V.S. वाकणकर, श्री नंदलाल बसु। तो इसका सही आंसर है V.S. वाकणकर। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल के पास स्थित रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं स्थित है। ठीक है। इन गुफा की खोज है जो वो प्रोफेसर V.S. वाकणकर ने सन 1958 में की थी। भीमबेटका में प्रागैतिहासिक कालीन चित्र स्थित है। भीमबेटका से प्राप्त चित्रों में सबसे प्रसिद्ध चित्र वो शिकार के दृश्य हैं चित्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका लखुंदियारी पंचमढ़ी स्थित प्रसिद्ध है। बौद्ध स्तूप के लिए, प्रागैतिहासिक चित्र के लिए, विष्णु मंदिर के लिए, गुफा के लिए। तो इसका सही आंसर है प्रागैतिहासिक चित्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होशंगाबाद किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में। प्रागैतिहासिक कालीन होशंगाबाद स्थल मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज मनोरंजन घोष ने किसने की थी दोस्तों? होशंगाबाद में मनोरंजन घोष ने 1922 ईस्वी में की थी। यहाँ पर आदमगढ़ की पहाड़ी पर बने लगभग 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हैं? तो दोस्तों वहां पर 600 गुफाएं प्राप्त हैं। यह मैंने क्वेश्चन कई बार करवा चुकी हूँ कि वहां पर 600 गुफाएं प्राप्त है, जिनमें से 275 गुफाओं में चित्र पाए गए हैं। और जो भीमबेटका है उसको 2003 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग किया गया है? बैंगनी, हरा, पीला, लाल। तो इसका सही आंसर है लाल रंग। मतलब कि जो गेरू रंग है वो भी इसी में काउंट हो जाते हैं। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में राज्य में स्थित है। यहाँ 600 गुफाएं स्थित है। 275 में हमें चित्र देखने को मिलते हैं। इन चित्रों में अधिकांश लाल रंग का प्रयोग किया गया है, जिनकी खोज 1958 ईस्वी में वाकणकर नामक विद्वान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं प्रागैतिहासिक काल के, प्राचीन काल के, मध्यकाल के, आधुनिक काल के। तो इसका सही आंसर है प्रागैतिहासिक काल के चित्र हमें वहां पर देखने को मिले हैं। हाँ, यहाँ से हमें विशाल हाथी का चित्र प्राप्त हुआ है जो हल्के पीले रंग से बनाया गया है। होशंगाबाद में विशाल हाथी का चित्र प्राप्त हुआ जो हल्के पीले रंग से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है पंचमढ़ी की खोज G.R. हंटर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया है? आदमगढ़, रामगढ़, मिर्जापुर, पंचमढ़ी। तो इसका सही आंसर है आदमगढ़। आदमगढ़ की गुफा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। आदमगढ़ में प्रागैतिहासिक चित्रों में जिराफ ग्रुप के साथ साथ हाथी पर चढ़े आखेटकों को जंगली भैंसे का आखेट करते हुए चित्रित किया गया है। यहाँ से प्राप्त अन्य चित्रों में छलांग लगाते बारहसिंगा आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं, इसके नीचे ही दिए विकल्पों में से कौन सा सही है? कथन क्या है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है। ये तो हमारा बिल्कुल सही है। प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे। यह तो बिल्कुल गलत है, वहां पर उन्हें मजबूरी में रहना पड़ता था और कहीं उन्हें जगह इतनी खास मिलती नहीं थी, इसलिए उन्हें रहना पड़ा था। तो इसका सही आंसर है कै सही है, लेकिन कै ऐ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि के हैं? मतलब कि हमें काल बताना है। नियोलिथिक, पैलियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, मेसोलिथिक। तो इसका सही आंसर है मैथोलिथिक।
भीमबेटका की चित्रकारी का समय मध्य पाषाण काल है, जो 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व की है। यहाँ पर चित्रों के 2 स्तर मिलते हैं, जो 8,000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक के हैं। पहले स्तर के चित्रों में शिकार, नृत्य, हिरण, बारहसिंगे, सुअर, रीछ, जंगली भैंसे, घोड़े तथा दूसरे स्तर पर मानवों को जानवरों के मित्र के रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? होशंगाबाद, अयोध्या, भीमबेटका, औरंगाबाद। तो इसका सही आंसर है भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होशंगाबाद से प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं। गुफाओं में, दीवारों पर, शैलाश्रों में, लकड़ी पर। तो इसका सही आंसर है शैलाश्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 2 कथनों में, ये क्वेश्चन वही है जो अभी मैंने 2-3 मिनट पहले कराया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कै सत्य है और कै असत्य है। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को प्राप्त है? डीएच गार्डन, मनोरंजन घोष, स्टुअर्ट पिगाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है डीएच गार्डन को, और इनकी खोज की थी वो जीआर हंटर ने की थी, और प्रकाश में लाने का श्रेय डीएच गार्डन को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर है नर्मदा नदी के तट पर। काफी बार रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बार बार रिपीट हो रहे हैं। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैलचित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिले हैं? तो इसका सही आंसर है दीवार व छत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्र इनमें से कहाँ प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश, आगरा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक पेंटिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? मांडू, पंचमढ़ी, कालीघाट, कीचिंग। तो इसका सही आंसर है पंचमढ़ी के लिए। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। पंचमढ़ी प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश में महादेव पर्वत पर स्थित है। पंचमढ़ी के आसपास 5 मील के घेर में करीब 50 के करीब दरिया या गुहाएं मिली हैं। पंचमढ़ी की खोज है जो सर्वप्रथम जीआर हंटर ने 1932 में की थी। उसके बाद 1936 में डीएच गार्डन ने उनको प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। यहाँ पर पशु तथा आखेट चित्रों के अतिरिक्त सशस्त्र युद्ध दृश्यों, आखेट तथा नृत्यवाद के चित्र भी मिलते हैं। पंचमढ़ी में शहद एकत्रित करते हुए चित्र भी चित्रित हुए हैं। यही पर महादेव पर्वत के चारों ओर अवस्थित इमलीको में सांबर के आखेट का दृश्य, बाड़ा देव की गुफा की छत पर शेर के आखेट का दृश्य और महादेव बाजार में विशालकाय बकरी का चित्र भी हमें प्राप्त हुआ है। मांडू या मांडवगढ़ धार जिले के मांडव क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन शहर है। यह भारत के पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? जंगल में, बस्तियों में, शहरों में, पहाड़ों में। तो इसका सही आंसर है बस्तियों में। पुरातत्व अभिलेखों से इसका पता लगाना सरल है। ये पहली बात यह है कि उन दिनों मनुष्य की बस्तियों का आकार बड़ा हो गया और उनकी संख्या भी बढ़ गई। सच पूछा जाए तो नवपाषाण युग के आरंभ को नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अन्वेषण किस पुरातत्ववेत्ता ने किया था? तो इसका सही आंसर है वीएस वाकणकर। काफी बार रिपीट हो चुका है। भीमबेटका गुफा के चित्र हैं बुद्ध जातक कहानियां, भगवान शिव, सांप्रदायिक सभा, झरनों का चित्र। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा, वहां पर ये जितने भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं ये सभी गलत हैं, क्योंकि भीमबेटका में हमें प्रागैतिहासिक चित्र देखने को मिले हैं। आखेट के शिकार के ज्यादा हमें वहां पर चित्र देखने को मिले, तो इसका कोई भी आंसर नहीं दिया गया है। पंचमढ़ी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में। जो क्वेश्चन रिपीट हो चुका हूँ उसको जल्दी से आगे भेज देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प उत्तर का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। उदयगिरी, अमर गुफा,
बसाना झार बोटाल्डा। तो इसका सही आंसर दोस्तों उदयगिरी है, जो वो इस कला का हिस्सा नहीं है। उदयगिरी गुप्तकालीन गुफा है। मध्य प्रदेश में विदिशा के निकट स्थित उदयगिरी गुफा से प्राप्त वरो प्रतिमा अपने पौराणिक आख्यान तथा शिल्प सौंदर्य के कारण प्रसिद्ध है। उदयगिरी गुफा रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। मध्य प्रदेश की रायगढ़ का पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा अमर गुफा, बसाना झार, बोटाल्डा, सिंगनपुर, कबरा पर्वत, करमागढ़, खैरपुर, बोतालदा है। रायगढ़ से प्रागैतिहासिक कालीन चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियों में, विंध्याचल की पहाड़ियों में, गंधमर्दन की पहाड़ियों में, छोटा नागपुर पठार में। तो इसका सही आंसर दोस्तों विंध्याचल की पहाड़ियों में। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है। गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका गुफा को जू रॉक शेल्टर भी कहा जाता है। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्र मेसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल की है। भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक लाल या हम इसको ही गेरू रंग का भी प्रयोग किया गया है। भीमबेटका से प्राप्त चित्र अधिकतर दीवार और छत पर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नजदीक है। तो इसका सही आंसर है भोपाल के नजदीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है। भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स, बादामी गुफाएं, अजंता गुफाएं, एउक्कल गुफाएं। तो इसका सही आंसर है भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स। भीमबेटका पेट्रोग्लिफ सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी की अवधि मेसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल की मानी जाती है। इन गुफाओं की चित्रों की खोज है 1958 में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के प्रोफेसर वीएस वाकनकर ने की थी। इसको जू रॉक शेल्टर भी कहा जाता है। लाल रंग का सबसे ज्यादा प्रयोग शिकार दृश्य के सबसे ज्यादा चित्र प्राप्त हुए। अब हमारी आती है उत्तर प्रदेश की गुफाएं। लखनिया के गुफा चित्र किस क्षेत्र से संबंधित हैं। मिर्जापुर, भोपाल, मणिपुर, होशंगाबाद। तो इसका सही आंसर है मिर्जापुर। लखनिया के गुफा चित्र मिर्जापुर क्षेत्र से संबंधित है। लखनिया यह दरी एक छोटी पहाड़ी पर गरई नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पशु आखेट, हाथी का शिकार एवं नृत्य वादन के दृश्य हैं। मिर्जापुर क्षेत्र इलाहाबाद मुगल सराय रेल मार्ग पर मिर्जापुर जिले उत्तर प्रदेश से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखलाओं के अंदर सोन नदी की घाटी में 100 से अधिक गुफाएं चित्रित गुफाएं तथा शिलाशिला प्राप्त हुए हैं, जहां गुफाओं की छतों व दीवारों पर 5000 ईसा पूर्व के चित्र उत्कीर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त हुआ है। पंचमढ़ी, बिल्ला सरगम, बेलारी, हरनिहरन। तो इसका सही आंसर है हरनिहरन। हरनिहरन से गैंडे के आखेट का करते हुए शिकारी का चित्र हमें प्राप्त हुआ है। करियाकुंड से बारहसिंगा का पीछा करते हुए धनुर्धारियों का चित्र मनोहारी है। बारहसिंगा का पीछा करते हुए धनुर्धारियों का चित्र हमें कहाँ से मिला है, करियाकुंड से। सोहरो घाट से शाही के आखेट, हाथ के छापे, मानवाकृति व पशु अंकित है। इस क्षेत्र का प्रसिद्ध चित्र है सुअर के आखेट। सोहरो सुअर के आखेट। यह गुफाओं की दीवारों व छतों व दीवारों पर 5000 ईसा पूर्व के चित्र उत्कीर्ण है। घोड़मंगर स्थित है भोपाल, अजंता, एलोरा, मिर्जापुर। तो इसका सही आंसर है मिर्जापुर। घोड़मंगर है जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। घोड़मंगर मिर्जापुर क्षेत्र में विजयगढ़ दुर्ग के समीप स्थित घोड़मंगर में गेरू रंग से पूरक शैली में अंकित गैंड के शिकार का एक महत्वपूर्ण दृश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिर्जापुर कहाँ पर स्थित है। कैमूर पहाड़ी में, विंध्या पहाड़ी में, तैमूर पहाड़ी में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कैमूर पहाड़ी में। मिर्जापुर इलाहाबाद मुगल सराय रेल मार्ग पर मिर्जापुर जिले उत्तर प्रदेश से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखलाओं के अंदर सोन नदी घाटी में 100 से अधिक चित्रित गुफाएं तथा शिलाश्रय प्राप्त है। कोहबर, विजयगढ़, सोरी, रोप, भंडारिया, लिखुनिया, कंडाकोट, घोड़मंगर, खोड़ावा आदि स्थान है जहाँ गुफाओं और छतों पर 5000 ईसा पूर्व से पहले के चित्र उत्कीर्ण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश में। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। मिर्जापुर इलाहाबाद मुगलसराय रेल मार्ग पर मिर्जापुर जिले उत्तर प्रदेश से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखलाओं के अंदर सोन नदी की घाटी में 100 से अधिक चित्र गुफाएं तथा शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। बाकी तो ये सारी पिछले क्वेश्चन की रिपीटेड एक्सप्लेनेशन है। गोडमंगर की गुफाएं विंध्य पर्वतमाला में किसके पास स्थित हैं? मिर्जापुर, बेल्लारी, रायगढ़। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मिर्जापुर। गोडमंगर की गुफाएं विंध्याचल पर्वतमाला में कैमूर की पहाड़ियों पर मिले हैं। मिर्जापुर में विजयगढ़ दुर्ग के समीप स्थित गोडमंगर की गुफाएं मिली है। इस गुफा में गेरुए रंग से पूरक शैली में अंकित गैंडे का शिकार चित्र मिला है। वेल्लारी की गुफाएं जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। वेल्लारी की गुफाएं कर्नाटक में स्थित है। इसकी खोज जो वह 1892 ईस्वी में एफ फासेट महोदय ने की थी। रायगढ़ छत्तीसगढ़ राज्य में चावर स्थल पर्वत श्रृंखला में माठ नदी के किनारे प्रागैतिहासिक स्थल सिंगनपुर है। मिर्जापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? प्रागैतिहासिक, मुगल, अवधी, राजस्थानी। तो इसका सही आंसर है प्रागैतिहासिक। इलाहाबाद मुगलसराय रेल मार्ग पर मिर्जापुर जिले उत्तर प्रदेश से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखलाओं के अंदर सोन नदी की घाटी पर 100 से अधिक चित्रित गुफाएं और शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जहाँ गुफाओं की छतों तथा दीवारों पर 5000 ईसा पूर्व के चित्र उत्कीर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ है? मतलब कि कहाँ से प्राप्त हुआ है? मिर्जापुर, बेल्लारी, मणिकपुर, अमरनाथ। इसका सही आंसर है मिर्जापुर से। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के बलडारिया नामक पहाड़ी क्षेत्र से घायल सुअर और सुअर के आखेट का गुफा चित्र प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ है? सिंगारिया, सारनाथ, अवध, मिर्जापुर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मिर्जापुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोडमंगर की गुफाएं कहाँ स्थित है? आजमगढ़ की पहाड़ियों पर, मिर्जापुर की पहाड़ियों पर, पहाड़गढ़ की पहाड़ियों पर, महादेव की पहाड़ियों पर। तो गोडमंगर है जो वो मिर्जापुर की पहाड़ियों पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदा मिर्जापुर के प्रागैतिहासिक शैलचित्र स्थलों की खोज किसने की थी? पर्सी ब्राउन और ब्रेसिल ग्रेने, स्टुअर्ट पिगॉट और डीएच गार्डन, मनोरंजन घोष और अजित घोष, जॉन कोकबर्न एवं ए कार्लियल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, जॉन कोकबर्न और ए कार्लियल। मिर्जापुर इन शैलाश्रीय चित्रों की खोज का श्रेय प्रथम कालाइल और कोकबर्न को जाता है। विंध्य क्षेत्र में स्थित मिर्जापुर के निकटवर्ती कैमूर की पहाड़ियों के गुहा चित्रों का परिचय आर्चीबोल्ड कालाइल को सन 1880 ईस्वी में मिला। मिर्जापुर क्षेत्र में 100 से अधिक शिलाश्रय तथा गुफाएं प्राप्त हैं, जिनमें गुहावासी मानव की चित्रकला का प्रमाण है। कोकबर्न ने लिखुनिया 2 के विवरण को प्रधानता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? मुजफ्फरपुर, बिंदकी, खुर्जापुर, सरगुजा। तो इसका सही आंसर है सरगुजा में। 1880 में मिर्जापुर में पंख पोशाक युक्त अनेक चित्र खुदी चट्टानों पर मिले हैं। प्रागैतिहासिक महत्व के हैं। विद्वानों ने मध्य प्रदेश, सिंगनपुर तथा सरगुजा रियासत के जोगीमारा स्थान पर चित्र युक्त प्राचीन महत्व की चट्टानों की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा के चित्र बने हुए हैं? श्याममाला पहाड़ियों पर, कबरा पहाड़ियों पर, पहाड़गढ़ी पर, कैमूर की पहाड़ियों पर। तो इसका सही आंसर है कैमूर की पहाड़ियों पर। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित कैमूर की पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं, जो विंध्याचल पर्वत के कैमूर घाटी में स्थित है। यहाँ पर 1883 ईस्वी में हरनी हरन नामक गुफा में सांबर, बारहसिंगा आदि के चित्रों को खोजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इस विषय पर हैं।
मतलब क्या हमें बताना है, मिर्जापुर की गुफाएं उनमें सर्वाधिक किस प्रकार के चित्र हमें प्राप्त हुए हैं? आमोद प्रमोद, आखेट, पारिवारिक, नृत्य। तो इसका सही आंसर हमें आखेट के। उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में हुई। प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थलों में मिर्जापुर, मनिकपुर, पंचमढ़ी, सिंगनपुर, भीमबेडका, होशंगाबाद, विला सरगम, बेल्लारी, वायनाड के एडकल, बांदा, चक्रधरपुर आदि प्रसिद्ध हैं। प्रागैतिहासिक गुफाओं में सर्वाधिक चित्र के विषय शिकार से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा लिखुनिया। लिखुनिया उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित है। लिखुनिया गुफा एक छोटी पहाड़ी पर गरई नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? गरई नदी के किनारे। यहाँ पशु आखेट, हाथी का शिकार एवं नृत्य वादन के दृश्य प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई? मिर्जापुर, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस। तो इसका सही आंसर है मिर्जापुर। स्पेन और फ्रांस के प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रथम खोज के लगभग 1 वर्ष बाद ही भारत में भी शिला चित्रों की खोज का आरंभ हो गया था। ज्ञात तथ्यों के अनुसार के आधार पर इसका प्रथम श्रेय कार्लाइल और जॉन कॉकबर्न को एक साथ दिया जाना चाहिए। मिर्जापुर के निकट विंध्यावर्ती क्षेत्र में कैमूर की पहाड़ियों में अंकित गुफा चित्रों का परिचय 1880 ईस्वी में कार्लाइल को मिला, किंतु उन्होंने इसका विवरण कहीं प्रकाशित नहीं कराया। केवल 1883 ईस्वी में उसकी सूचना भर प्रकाशित हुई। कॉकबर्न ने अपनी शोध का सचित्र वैज्ञानिक विवरण जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में सन 1883 में प्रकाशित करा दिया। इसके साथ ही गैंडे के आखेट दृश्य को एक रेखानुकृति भी प्रकाशित की थी जॉन कॉकबर्न ने। तो इनका श्रेय दोनों को जाता है, कार्लाइल को भी और जॉन कॉकबर्न को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं? घोड़े और हाथी, हिरण और जेब्रा, बुद्ध, मुर्गी और कौवे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा घोड़े और हाथी वाला। मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में घोड़े और हाथी की छवियां दिखाई देती हैं। मिर्जापुर क्षेत्र की गुफाओं में गैंडा, हिरण, सुअर, बारहसिंगा का चित्रण अत्यधिक सर्वाधिक व यथार्था से पूर्ण है। सोरोग आर्ट से स्याही का आखेट, हाथ के छापे, मानवाकृति व पशु चित्र, सुअर के आखेट का चित्र गहरू रंग में अंकित है। लिखुनिया क्षेत्र से पशु आखेट, हाथी का शिकार, नृत्यवादन में मस्त व्यक्तियों का समूह, घुड़सवार, पालतू हाथीनी का चित्र गुफा की भित्तियों पर, छतों पर बनाए गए हैं। विजयगढ़ गुफा में 3 आदमियों की लाल, पीला और सफेद रंग से बनाया गया है। न करियाकुंड से बारहसिंगा का पीछा करते हुए धनुर्धारियों का चित्रण मनोहारी प्राप्त हुआ है। घोड़मंगर से गिरवे रंग से पूरक शैली में गेंडे के शिकार का एक महत्वपूर्ण दृश्य है। मलवा से 3 दंडधारी अश्वारोही अपने अपने घोड़ों की रास्ता में पैदल चल रहे हैं, बिना पहिए की गाड़ी का चित्र मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिर्जापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। बता देती हूँ। बेल्लारी की गुफाओं की खोज 1892 ईस्वी में किस अंग्रेज ऑफिसर ने की? एफ फोसेंट, C.W. एडरसन, पर्सी ब्राउन, इनमें से कोई नहीं। तो बेल्लारी की खोज जो एफ फोसेंट ने की थी। इसकी एक्सप्लेनेशन है, बेल्लारी की गुफा कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस गुफा का खोज 1892 ईस्वी में एफ फोर्टसेट महोदय ने की थी। बेल्लारी नवपाषाण काल का मुख्य केंद्र था। बेल्लारी गुफा की समानता स्पेन के कोबुल गुफा से की जाती है। यहाँ से प्राप्त चित्रों में 6 कोणों का सितारा प्रमुख है। जादू के विश्वास के सर्वाधिक चित्र यहीं से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? तो इसका सही आंसर है बेल्लारी। प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं, तो ये हमारे देखे जा सकते हैं लिखुनिया, भीमबेटका और पंचमढ़ी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? तो इसका सही आंसर है बेल्लारी। इनके एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं। और जिसने मेरी पहले की 2-3 वीडियो नहीं देखी है वो पहले जाकर पहली वाली वीडियो देखना, फिर बाद में आकर इस वीडियो को देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। इनमें से कौन असंबद्ध है, मतलब कि अलग बताना है। मिर्जापुर, सिंगनपुर, भीमबेटका, बाघ। तो पहले 3 है जो वो मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं जहाँ पर प्रागैतिहासिक काल से संबंधित चित्र प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर है बाघ, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान वाला, इसमें आपको मिलान करना है। तो दोस्तों कोबर है वो कहाँ पर स्थित है? तो कोबर है जो वो मिर्जापुर में स्थापित है। कावड़ा का पहाड़ है जो वो रायगढ़ में है। और इसके बाद आदमगढ़ है जो वो होशंगाबाद या चक्रधरपुर में स्थित है। और चक्रधरपुर है जो वो झारखंड में स्थित पहाड़ों में बने गुफाओं से प्रागैतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ला सरगम गुफा किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, गोवा, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है तमिलनाडु में। बिल्ला सरगम गुफा तमिलनाडु में स्थित एक नवपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से हड्डियों के उपकरण, जादू के चलन के प्रतीक चिन्ह या चित्र अंकित किए गए हैं। स्वर्गीय रांगे राघव ने इस गुफा को नियोलिथिक युग का माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान कीजिए। आदमगढ़ शिलाश्रय चित्र है जो वो होशंगाबाद से रिलेटेड है। मिर्जापुर की गुफाएं जो वो कैमूर श्रृंखला की गुफाएं हैं। बेल्लारी गुफाएं हैं जो वो दक्षिण भारत की हैं। और सिंगनपुर गुफाएं रायगढ़ रियासत की हैं। तो ये थे दोस्तों पहले चैप्टर के बचे हुए 5-7 क्वेश्चन। तो आज की वीडियो आपकी यहीं पर समाप्त होती है। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए